आज हम एक ऐसे दिमागी हथियार के बारे में बात करने वाले हैं जिससे दुनिया के 500 सबसे कामयाब लोगों से सीखा गया है। एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी इंसान को इमोशनली कमजोर नहीं कर पाएगा। पर हाँ, ये जानकारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे संभाल सकते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सोचिए, ये चेतावनी खुद एंड्रू कार्नेगी ने दी थी। जब उन्होंने ये राज नेपोलियन हिल को बताया तो एक बंद कमरे में बताया था, और साथ में ये भी कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बातें कितनी पावरफुल और ख़ास हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपमान करे और चेहरे पर मुस्कान रहे, कोई रिजेक्ट करे और दिमाग अगले कदम के बारे में सोचने लगे, और नाकामी मिले तो उससे सीखकर तुरंत आगे बढ़ जाए, मानो जैसे अंदर कोई स्विच लगा हो जिससे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। आज हम उसी स्विच को ढूंढने वाले हैं। तो हमारा पहला राज खुलता है जॉन डी रॉकफेलर की कहानी से। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग किसी भी तूफान में शांत रहता था। चलिए देखते हैं कि वो ऐसा करते कैसे थे। तो हुआ यूं कि एक दिन नेपोलियन हिल रॉकफेलर के ऑफिस में बैठे थे। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और उसने बुरी खबर दी, करोड़ों का नुकसान। हिल को लगा कि अब तो रॉकफेलर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, शायद कुछ तोड़फोड़ भी कर दें। लेकिन रॉकफेलर ने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला, हल्का सा मुस्कुराए और बिल्कुल शांति से पूछा, ठीक है, अब आगे क्या? मतलब उनका ध्यान एक झटके में प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर चला गया। ये होती है एक मजबूत दिमाग की ताकत। बाद में रॉकफेलर ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को एक नियम सिखाया है। जब भी कोई बुरी खबर आती है, वो खुद को सिर्फ 5 सेकंड देते हैं। उन 5 सेकंड में वो गुस्सा, दुख, निराशा, जो भी इमोशन है उसे पूरी तरह महसूस करते हैं। लेकिन 5 सेकंड खत्म होते ही वो उस इमोशन को जाने देते हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ सॉल्यूशन पर लगाते हैं। इस कमाल की टेक्निक को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जो भी महसूस हो रहा है उसे महसूस करो बिना जज किए। दूसरा, उसे स्वीकार करो, उससे लड़ो मत। तीसरा, अब उसे जाने दो। और चौथा, आगे बढ़ो। ये बिल्कुल समंदर की लहर की तरह है। लहर आती है और चली जाती है। अगर कोई उसे पकड़कर बैठ जाए तो वो उसे डुबो देगी। बस उसे आने दो, महसूस करो और जाने दो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे राज की तरफ। ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है जिसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की लैब में सीखा गया। ये अपनी दिमागी एनर्जी को बचाने के बारे में है। ये लाइन एडिसन की लैब में एक बोर्ड पर लिखी रहती थी। सोचिए, हर दिन उनके पास सैकड़ों मैसेज आते होंगे। कोई उनकी आलोचना करता, कोई मुफ्त की सलाह देता। अगर वो हर मैसेज पर ध्यान देने लगते तो शायद कभी कुछ बना ही नहीं पाते। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, हम किसकी राय को अपनी सच्चाई बनने दे रहे हैं? क्या हर किसी की बात पर ध्यान देना ज़रूरी है? एडिसन के पास इसका एक बहुत ही सॉलिड जवाब था। एडिसन ने एक कमाल का मेंटल फिल्टर बनाया था। उन्होंने एक नोटबुक में सिर्फ 5 लोगों के नाम लिखे थे, बस 5। ये वो लोग थे जिनकी राय उनके लिए मायने रखती थी, जो उनके फील्ड के एक्सपर्ट थे या जिन्होंने वो हासिल किया था जो एडिसन करना चाहते थे। बाकी सब कुछ उनके लिए सिर्फ शोर था, सिर्फ एक राय, फैक्ट नहीं। उन्होंने ये समझ लिया था कि सबसे बड़ी आज़ादी इस बात में है कि किसी को कुछ साबित नहीं करना है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे शक्तिशाली तकनीक पर। इसका इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट करते थे जब उन पर चारों तरफ से हमले होते थे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे तो हर दिन उन पर हमले होते थे, आलोचना होती थी, विवाद होते थे, पर वो हमेशा शांत रहते थे। उनका राज था सही लड़ाई चुनना। उनका मानना था कि हर बात पर रिएक्ट करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। रूजवेल्ट ने खुद के लिए एक नियम बनाया था। वो सिर्फ उन्हीं लड़ाइयों में उतरते थे जो उनके मिशन को आगे बढ़ाती थीं। उन्होंने बाकायदा एक डायरी रखी थी जिसमें वो साफ साफ लिखते थे कि कौन सी लड़ाइयाँ लड़ने लायक हैं और कौन सी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हैं। उनका सीधा सा सिद्धांत था, जितना ज़्यादा आप नज़रअंदाज करते हैं उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली बनते हैं। तो अब हमारे पास ये 3 ज़बरदस्त तकनीकें हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब इन्हें जिंदगी में उतारने का वक्त आता है। इस परीक्षा का सामना खुद लेखक नेपोलियन हिल ने किया था। 1929 की महामंदी में उनका सब कुछ लुट गया। एक रात वो पूरी तरह टूट चुके